लोग डॉक्टरों को धरती का भगवान समझते हैं, लेकिन धरती के इस भगवान का आज जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में अलग ही रूप देखने को मिला। यहां जिला अस्पताल की अक्सर विवादों में रहने वाली डॉक्टर अंजलि गर्ग ने एक प्रसूता की सास को जरा सी बात पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे लोग देखकर हक्के बक्के रह गए। युवाओं की गांव कासिमपुर निवासी प्रसूता संजू पत्नी राज बहादुर दर्द होने के कारण मंगलवार को एमसीएच अस्पताल के लेबर रूम में दिखाने के लिए आई। प्रसूता के साथ उसकी सास भूदेवी और आशा सहयोगिनी कांता देवी भी साथ थी। प्रसूता को लेकर उसके परिजन लेबर रूम के पास पहुंचे ही थे कि ड्यूटी पर कार्यरत महिला डॉक्टर अंजलि अग्रवाल वार्ड से निकलते हुए दिखी तो प्रसूता की सास भूदेवी ने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर मैडम, इस बहू का इलाज आप पर ही चल रहा है, एक बार इसे देख लें। बस इतने में ही महिला डॉक्टर अंजलि अग्रवाल ने प्रसूता की सास को जोर से थप्पड़ जड़ दिया, जिसे वहां देख मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उसी दरमियान प्रसूता के साथ आई आशा सहयोगिनी कांता देवी ने महिला डॉक्टर द्वारा बेवजह थप्पड़ लगाने की बात पूछी तो कहासुनी के चलते बवाल खड़ा हो गया। बाद में अस्पताल पहुंचे पीड़िता महिला ने अपने बेटे को घटनाक्रम के बारे में बताया और इसके बाद बवाल चलता रहा। अचानक हुई इस घटना से माना जा रहा है कि प्रसूता का इलाज डॉक्टर अंजलि गर्ग के निजी नर्सिंग होम का चल रहा है, जिसे अचानक से सरकारी अस्पताल में देखकर शायद डॉक्टर गर्ग भड़क गई। मामले को लेकर मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब महिला डॉक्टर अंजलि अग्रवाल से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके मीडिया कर्मियों पर रौब झाड़ते हुए गुस्सा होने लगी। बता दें कि पहले भी यह महिला डॉक्टर एक मामले में मई 2018 को विवादों में रह चुकी हैं, जहां इनके द्वारा गलत ब्लड चढ़ाने पर एक मरीज की हालत बिगड़ गई थी और मरीज के परिजनों के द्वारा काफी कहासुनी भी हुई थी। यही नहीं, पहले भी इसी तरह मीडिया कर्मियों द्वारा मामले की जानकारी लेने पर महिला डॉक्टर के पतिदेव बदतमीजी करते हुए भड़क गए थे। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में एक युवक का खेत में सब मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक कृष्ण मुरारी पुत्र सालिग्राम सोमवार सुबह घर से 8,600 रुपये लेकर फसल काटने वाले मजदूरों को देने के लिए गया था। दोपहर में खेत पर पहुंची उसकी भाभी को युवक की लाश खेतों में पड़ी मिली। युवक की लाश मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की संदिग्ध हालातों में मौत होने पर सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। सदर थाने के उप निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि मृतक के भाई पवन ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके भाई कृष्ण मुरारी को सुबह गांव का ही रहने वाला युवक हरिया बुलाने आया था, जिसके बाद घर वालों ने उसे 8600 रुपये देकर फसल काट रहे मजदूर और कटहल का हिसाब करने खेत पर भेज दिया। दोपहर के वक्त खेत पर गई मृतक की भाभी को उसकी लाश खेत में पड़ी मिली। की लाश मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले गांव के ही रहने वाले अजमेर सिंह ने मृतक के परिजनों को बताया कि उसने मृतक युवक को खेत के पास बने तालाब के किनारे गांव के ही 4-5 लोगों के साथ बैठा हुआ देखा था। उप निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों ने खेत पर जिन लोगों के साथ मृतक युवक बैठा था उन्हीं के खिलाफ हत्या करने की तहरीर दी है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध तौर पर हुई युवक की मौत के बाद परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि मृतक युवक के शरीर पर हिस्सों से उसकी खाल रगड़कर ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी, जिसको ध्यान में रखकर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। ये तो क्या मामला है? मृतक कृष्ण मुरारी आज सुबह 10 बजे अपने घर से खेतों पर गया था 8,000 रुपये लेकर पैसा देने के लिए किसी के उधार, और वहाँ तालाब छोटा सा उसके किनारे खेतों पर इसकी डेड बॉडी मिली है। संदिग्ध अवस्था मिली है, इसके बारे में जांच की जा रही है। सर, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? कुछ खाल सी उपड़ी हुई है पैरों पर, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इसके बाद। हाँ, क्या हुआ था? सुबह 9 बजे निकला था घर से, सरसों निकाली थी उसके कटर के या मजदूरों के पैसे देने के लिए सुबह से। और इसका करीबन जब खत्म हुआ था गांव के लोग गए थे, जब मालूम पड़ा कि कृष्ण मुरारी मरा पड़ा हुआ है तो साहब कुछ लोगों ने देखा था, तो वहाँ तालाब बना हुआ है उस पर मच्छी पकड़ रहे थे कुछ लोग जो उनके खेत किए थे उसी के साथ में। तो उसके बाद में फिर गांव वालों ने देखा तो वहाँ मरा पड़ा हुआ था और कुछ लोगों ने देखा था उनके साथ मच्छी पकड़ रहे थे। क्या लग रहा है तुम्हें? इसका मर्डर हुआ है सब।
मानव सेवा विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट धामपुर के तत्वाधान में गुरु शिष्य भक्तजन सेवा समिति धौलपुर की ओर से 9 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा का आयोजन स्टेशन रोड स्थित केडी गैराज के पास 25 मार्च से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन मंगल कलश यात्रा स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला स्टेशन रोड धौलपुर से प्रारंभ होकर पुराना डाकखाना सराय गजरा जगन तिराहा हरदेव नगर होते हुए कथा स्थल पर पहुंची। संत राधेश्याम व्यास एवं आचार्य शशिकांत रथ पर विराजमान थे। शिव महापुराण के दूसरे दिवस मंगलवार को कथावाचक आचार्य श्री शशिकांत वशिष्ठ द्वारा नारद मोह का वर्णन करते हुए कहा कि मन ही नारद है, भगवान शिव गुरु हैं। नारद ने नारायण से कहा कि मुझे विवाह करना है और नारायण का स्वरूप मांगा तो उन्होंने बंदर का रूप बनाकर भेजा और विश्व मोहिनी ने वरमाला नारायण को बना दिया तो उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तू छलिया है, जैसे मैं स्त्री वियोग में रो रहा हूँ, नारायण अगले जन्म में तुम्हें भी पत्नी वियोग सहना होगा। उस समय बंदर ही पत्नी को ढूंढने में सहायता करेंगे। महाराज ने चरित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि चरित्र से मनुष्य बड़ा और सुंदर होता है, क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं होता। इस अवसर पर सतीश गोयल, अखिलेश दीक्षित, दिनेश दीक्षित सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद थे। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के खेरली गांव में मंगलवार को विषाक्त चाय पीने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के चक्कर आकर गिरने तथा उल्टी करने से घबराए परिजनों ने मनिया चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां बच्चों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में बच्चों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खेरली गाँव में 2 भागीरथ और सुरेश दोनों भाइयों का परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। बच्चों के लिए चाय बनाई गई थी, लेकिन अज्ञात कारणों से दूध में कीटनाशक दवा किसी ने डाल दी। कीटनाशक युक्त दूध की चाय बनाकर बच्चों को पिला दी गई। चाय पीने के कुछ समय बाद ही बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। बच्चों को चक्कर आने के साथ उल्टियां करने लगे, जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजन बच्चों को नाजुक हालत में मनिया CHC लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चों की नाजुक अवस्था होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में बच्चों को भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा वर्षा पुत्री सुरेश 3 वर्ष, सनी पुत्र भागीरथ 5 वर्ष, कपिल देव पुत्र सुरेश 5 वर्ष और नवीन कुमार पुत्र भागीरथ का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल बच्चों की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के जाटौली गांव के बकायन कापुरा ढाणी निवासी एक व्यक्ति की अधिक शराब के सेवन करने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि मृतक रायाराम कुशवाहा शराब के सेवन का आदी था। वह सोमवार रात को घर से निकला था। इस दौरान बस स्टैंड के पास पानी की टंकी में से पानी पीकर शराब अधिक पीने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। ग्रामीणों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर आई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने भी अधिक शराब सेवन करना बताया। इस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर ली है। शाम को हमें जरिए टेलीफोन इतला मिली थी कि जाटौली पेट्रोल पंप पर शीशम के पेड़ के नीचे एक मृत व्यक्ति की लाश पड़ी। इस इतला पर मैं मौके पर पहुंचा। वहां जाकर के देखा, उस समय काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी। जिनसे पूछताछ की गई तो बताया कि राजाराम सन ऑफ तुलसीराम जाति कुशवाहा निवासी बकायन का है, जो शराब पीने का आदी है और शराब पी करके बस स्टैंड पर ही घूमता रहता था। तो शाम को टंकी पर उसने पानी पी करके मुँह धोया है और वहाँ लेट गया है और उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के NH 11B सूबे का पुरा गांव के पास 3 जनों को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुनीपुर गांव निवासी 55 वर्षीय प्रीतम सिंह पुत्र होतीलाल आगरा के लिए बाइक द्वारा रवाना हुआ था, लेकिन धौलपुर बाड़ी मार्ग पर सूबे का पुरा गाँव के पास अधेड़ की बाइक आवारा जानवर से टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिर गया। लेकिन सड़क के पास पहले से मौजूद शिवा पुत्र नरेश और राजवीर पुत्र द्वारका हादसे को देख अधेड़ को बचाने पहुंचे। दोनों जने सड़क से अधेड़ को उठाने लगे। इसी दौरान बाड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप गाड़ी ने अधेड़ सहित दोनों युवकों को टक्कर मार दी।
जिससे प्रीतम सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं शिवा और राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव को जिला अस्पताल के सबगृह में रखवाकर परिजनों को घटना की सूचना दी। वहीं दोनों घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। द्वारा सूचना मिली थी कि बाड़ी रोड पर सूर्य के प्राप्त एक एक्सीडेंट हुआ है। उस पर हम पचगा चौकी से सभी पहुंचे थे, तो वहाँ बाड़ी की तरफ से एक प्रीतम सनफ जौहरी मीणा वो बाड़ी की तरफ से आया, सो गाय से टकरा गया था, वो गिर पड़ा। इसमें ही पीछे से एक और राहगीर आ रहा था, उन्होंने शिवा वो खड़ा को उसको बचाने के लिए गया और राजवीर भी बचाने के लिए गया, वहीं खड़ा हुआ था। तो पीछे से एक पिकअप और आई थी और आते ही और तीनों में टक्कर मार दी थी। उसको हम लेके इनको हॉस्पिटल लेके आए, तो प्रीतम सनफ जौहरी को डॉक्टरों ने मृतक घोषित बताया और 2 घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, उनका इलाज चल रहा है। प्रीतम के परिजनों को सूचना दे दी है और सूचना देने के परिजन आ रहे हैं, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, कानूनी कार्रवाई करेंगे। धौलपुर जिले में आज भाजपा ने विजय संकल्प सभा का आयोजन जगन टाकीज में किया। सभा में शाम को पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के साथ आमजन का जनादेश है। कांग्रेस पर हमला करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेता मलाईदार महकमा हासिल करने के लिए बंदर बांट की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं राजस्थान स्वाइन फ्लू बीमारी के चपेट में था। गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि 55 वर्ष के पिछले इतिहास में कांग्रेस ने देश को गर्त में ढकेल दिया। वहीं 5 वर्ष के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने बड़ी तरक्की हासिल की है। विदेशों में आज देश का नाम, सम्मान और शौर्य बढ़ा है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के साथ तिरंगा झंडे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल होता है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा रहा है और अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति लाभ ले रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तानी हमलों की जवाबी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली फोन खटखटाना पड़ता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेना का शौर्य बढ़ा है और पाकिस्तानी हमलों का जवाब देने के लिए दिल्ली बात नहीं करनी पड़ती। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव में हर व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें और उसे वोट के लिए प्रेरित करें। चतुर्वेदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किसानों से कहा था कि 10 दिनों में संपूर्ण ऋण माफ करेंगे, लेकिन सरकार को बने हुए आज 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन युवा बैंक के पासबुक जेब में लेकर घूम रहे हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को लेकर भामाशाह कार्ड बनाए, लेकिन कांग्रेस सरकार उसके टुकड़े टुकड़े कर रही है। भारत के निर्माण की एक भूमिका तैयार की है, स्वाभिमानी भारत का निर्माण की है, सुरक्षित भारत की भूमिका का निर्माण किया है। इसलिए निश्चित रूप से नरेंद्र सपना चौधरी क्या है, सपना चौधरी पहले कांग्रेस में आई थी, उन्होंने बीजेपी को कहा था कि नचनिया थी, अब वही कांग्रेस ने कहा है बीजेपी ज्वाइन करो, उन्होंने मैंने ज्वाइन नहीं किया। बीजेपी वाली कहते थे कि वो नचनिया है, अब वही बीजेपी उनके साथ है। कांग्रेस ने कहा था ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने ज्वाइन नहीं की। ये तो कांग्रेस के और उनके बीच का झगड़ा है। सर, राहुल गांधी ने कहा है 72,000 रुपए सालाना मतलब दिए गए, क्या करोगे, झूठी ये बड़ी बात कही है। गरीबी पहले 71 का नारा आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी की मां ने वादा किया था देश को गरीबी हटाओ का, और 71 से अब तक लगभग 25 साल तक देश की सत्ता के ऊपर कांग्रेस का शासन रहा है। इसलिए उस शासन में अब भी उसी नारे को लेकर आ रहे हो जो 71 में नारा दिया था आपने, और आप जो आपके राज रहा, आपके राज में सब कुछ आपके हाथ में था। आपने गरीबी दूर की तो की होगी पूरी 2008 से 9 से 14 तक के कालखंड, जिसमें कहीं स्पेक्ट्रम के घोटाले हुए, कहीं ओलंपिक के घोटाले हुए, कहीं खानों के घोटाले हुए, कहीं अलग तरह घोटाले हुए, उनकी गरीबी दूर हुई, आम आदमी की गरीबी दूर हुई। लोकसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट नेहा गिरी के निर्देशानुसार उप जिला मजिस्ट्रेट चेतन चौहान द्वारा मुख्यालय पर स्थित आर्म्स डीलर मैसर्स बलवीर एंड सन्स एवं मैसर्स नंदना गन हाउस धौलपुर का संयुक्त निरीक्षण सोमवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान डीलरों के स्टॉक रजिस्टर एवं स्टॉक में उपलब्ध सामान का भौतिक सत्यापन किया गया। सभी डीलरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने बैंक अधिकारियों को लोकसभा आम चुनाव 2019 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संदेहास्पद लेन देन नहीं हो, इस पर पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का अलग से खाता खोला जाएगा जिसमें से लेन देन किया जा सकेगा। यदि 50,000 रुपये से अधिक लेन देन होता है तो उस पर निगरानी रखते हुए संदेहास्पद लेन देन की सूचना उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव नियंत्रण कक्ष को तुरंत दी जाए। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2019 में पूरी जिम्मेदारी एवं तन्मयता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। धौलपुर जिला कलेक्टर नेहा गिरी के निर्देश पर जिला चिकित्सालय धौलपुर में सीनियर सिटीजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च को सीनियर सिटीजन के लिए सामान्य आउटडोर में ओपीडी टिकट के लिए काउंटर में इजाफा करते हुए 2 काउंटर शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी अनुपालना प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सीनियर सिटीजन के 2 काउंटर शुरू कर दिए हैं, जिसमें 1 काउंटर महिला तथा 1 काउंटर पुरुष का। इसके अलावा 2 अन्य काउंटर पर महिला एवं पुरुष की सुविधा पहले से दी जा रही है। सभी काउंटर को यह निर्देश भी दिए कि सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता देकर उनकी ओपीडी टिकट शीघ्र बनाई जाकर समस्त डीडीसी इंचार्ज को सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता के आधार पर दवाई प्रदान करने के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिए गए हैं।